Chapter 6 Vygotsky Socio-Cultural Theory. Socio-cultural theory that was given by the Vygotsky. विगोत्सी ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी. अकॉर्डिंग टू विगोत्सी जो बच्चे में चाइल्ड डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है जो बच्चे की, वो कैसे होती है जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे की क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट होती है. लेकिन जो पियाजे थे वो कहते थे कि जो चाइल्ड की क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट है, जो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, वो कैसे होता है जब बच्चा फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है. इसीलिए पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है और विगोत्सी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है. विगोत्सी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि विगोत्सी कहते थे कि जो बच्चे का कंस्ट्रक्ट है, जो बच्चे की क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सोशल इंटरेक्शन से होती है. लेकिन जो पियाजे है वो कहते थे कि जो बच्चे का कंस्ट्रक्ट है, जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है जब वो फिजिकल इन्वायरमेंट से एक्ट करता है. तो विगोत्सी सोशियो कल्चर थ्योरी क्या कहती है कि जो बच्चे की क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, दैट इज with the two factors social interaction and culture. When a child interact with the society and culture, his cognitive development occurs. इसीलिए इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है. ये थ्योरी 3 एस्पेक्ट्स पे बेसिस है: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर. मीन्स चाइल्ड की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी एक ही टर्म है. क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट मीन्स बच्चे की ब्रेन का डेवलप होना, मेंटल लेवल का इंक्रीज होना, इंटेलेक्चुअल लेवल का इंक्रीज होना. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज ऑल्सो द क्वेगिनेटिव, ऑल्सो द मेंटल डेवलपमेंट. कि जो बच्चे की, चाइल्ड की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट है, वो कैसे होती है जब बच्चा इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ और अपने कल्चर के साथ. और बच्चा इंटरेक्ट कैसे करेगा? थ्रू द लैंग्वेज. लैंग्वेज एक टूल का काम करती है. लैंग्वेज बच्चे की थॉट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसका इंटरेक्शन और कल्चर के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है. बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को इंटरनलाइज करता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द विगोत्सी सोशल कल्चरल थ्योरी. विगोत्सी ने कुछ टर्म्स दिए हैं, दैट इज द स्कैफोल्डिंग, जीपीडी एंड एमकेओ. फर्स्ट इज स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प. जब बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसको सपोर्ट दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है ताकि बच्चा नेक्स्ट लेवल तक चला जाए. उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग. इट इज अ टेम्परेरी हेल्प. जीपीडी, दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस. ये एक गैप है. किसके बीच में गैप है? जो बच्चा कर सकता है और जो बच्चे ने हेल्प से सीख लिया, उसके बीच का गैप है. ये एक दायरा है जो कि बच्चे को हेल्प से, स्कैफोल्डिंग से उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है. एमकेओ आर द मोर नॉलेजेबल अदर्स. वो पर्सन जो बच्चे को हेल्प करेंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, उनकी एबिलिटी ज्यादा होगी बच्चे से, उनको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को कुछ नहीं आता और उसको टीचर सिखाता है वो चीज जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो टीचर उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर्स होगा. मीन्स उसको बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है और बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रहा है. स्कैफोल्डिंग मीन्स उसको हेल्प दे रहा है और उस लर्नर की एबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा अपनी मदर से साइकिल चलाना सीखता है. जब बच्चे को साइकिल नहीं आता
तो मम्मा शुरू में उसको पीछे से पकड़ के उसको थोड़ी सी हेल्प देगी, टेम्परेरी हेल्प देगी और उसको चलाने के लिए बोलेगी। जो ये टेम्परेरी हेल्प है दैट इज द स्कैफोल्डिंग। जो बच्चे को आता है और जो मम्मा ने हेल्प दी, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं जीपीडी। और उसकी मदर क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स उसके मम्मा एक्सपर्ट है जो उसको सिखा रहे हैं, जो उसको बिल्कुल एक्सपर्ट कर देंगे, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, वो साइकिल चलाना सीख जाएगी। Here are also some terms, विगोत्सी ने कुछ और टर्म्स दिए हैं, that are the collaborative projects। विगोत्सी कहते थे कि अगर बच्चा कोलैबोरेटिव मैनर में सीखता है, कोलैबोरेटिव मीन्स जब वो अपनी सोसाइटी और कल्चर में मिलके सीखता है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ग्रुप्स, जब बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं और वो इंटरेक्ट करके सीखते हैं, दैट इज द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स ग्रुप्स बना के सीखना। कोलैबोरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे आएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग में एक ग्रुप आएगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप, उसमें बच्चे मिलके सीखेंगे, दैट इज द कोऑपरेटिव लर्निंग। एंड पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर ट्यूटोरिंग होती है जब बच्चा अपने क्लासमेट से सीखता है, अपने क्लोज फ्रेंड से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है जो उसकी सेम एज है या कोई भी उसका नेबरहुड में फ्रेंड है उससे सीखता है, दैट इज द पीयर ट्यूटोरिंग। और उनके साथ मिलके इंटरेक्ट करता है और लर्निंग करता है। असिस्टिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग क्या होती है, जब बच्चा किसी एक्सपर्ट से सीखता है, किसी बड़े की हेल्प लेता है, दैट इज कॉल्ड द असिस्टिव लर्निंग। विगोत्सी ने एक टर्म और दी है, दैट इज द रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, that is the reciprocal teaching। this picture show the process of reciprocal teaching कि बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टीचर जब बच्चे से क्वेश्चनिंग करता है तो उसका आंसर कोई भी दे सकता है। मीन्स अगर जिस बच्चे को आएगा वो आंसर देगा, उसको नहीं आएगा तो उसके दूसरे क्लासमेट्स आंसर्स देंगे। कुछ बच्चे जो है प्रेडिक्ट करेंगे आंसर को, कुछ बच्चे क्लैरिफाई करेंगे। अगर बच्चों को नहीं आता, प्रेडिक्ट करने पर क्लैरिफाई भी नहीं हो रहा, तो टीचर उसको समराइज करेगी। मीन्स रेसिप्रोकल टीचिंग में बच्चा और टीचर्स मिलके इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से, सारे एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव डालते हैं। मीन्स सारे स्टूडेंट्स का टीचर के साथ इंटरेक्शन रहेगा। बच्चे प्रेडिक्ट भी करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे, जिनको आता है वो क्लैरिफाई भी करेंगे और जिनको नहीं आता वो गैस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। टीचर उनसे क्वेश्चनिंग करेगी। अगर किसी भी बच्चे को नहीं आता तो टीचर उनको समराइज करके बताएगी। दीज आर द फ्यू टर्म्स दैट वाज गिवन बाय द विगोत्सी। नेक्स्ट इज 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। विगोत्सी ने 3 तरह की फॉर्म्स दी है लैंग्वेज की। विगोत्सी कहते थे कि जब बच्चा 2 इयर्स का होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 2 इयर्स, तो बच्चे में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो स्टार्ट कर देता है। बच्चा जब 2 इयर्स का होता है तो वो अपने बाहर वाले इन्वायरमेंट से, अपने सोशल सर्कल से बात करना स्टार्ट कर देता है। दैट स्पीच इज कॉल्ड द सोशल स्पीच, दैट इज द सोशल इंटरेक्शन। एंड प्राइवेट स्पीच क्या है विगोत्सी के अकॉर्डिंग, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 3, ये 3 साल से स्टार्ट होती है, विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व एज अ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। जब थॉट और लैंग्वेज इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं तो बच्चा अपने आप से बात करनी शुरू कर देता है। जो वो अपने आप से बात करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मीन्स जब बच्चा अपने आप से टॉक करेगा। इनर स्पीच इज अ साइलेंट स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जो आप बच्चे के ब्रेन में चलती है, इंटरनल चलती है, जो कि अंडरग्राउंड होता है। चाइल्ड उसको
इंटरनली इंटरनलाइज कर देता है, दैट इज द इनर स्पीच. सो दिस इज ऑल अबाउट द विगोत्सी सोशियो कल्चरल थ्योरी. विगोत्सी ने बताया कि जो चाइल्ड की कोएग्जिनेटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, जब चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन करता है सोसाइटी के साथ और कल्चर के साथ. वो भी किसके थ्रू करेगा, लैंग्वेज के थ्रू. लैंग्वेज एक टूल है जो इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है. और जबकि पियाजे ने बताया था कि जो बच्चे में चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, वो कैसे होती है, जब बच्चा फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है. और पियाजे ने ये भी बताया था कि जो डेवलपमेंट से थॉट आता है, थॉट पहले आएगा, लैंग्वेज बाद में आएगी. अकॉर्डिंग टू पियाजे पहले थॉट आएगा और बाद में लैंग्वेज आएगी. और विगोत्सी उसके ऑपोजिट बोलते थे, वो कहते थे कि पहले लैंग्वेज बाद में थॉट. दिस इज ऑल अबाउट विगोत्सी सोशियो कल्चरल थ्योरी. This theory is also important for the CTET exam. इसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि स्कैफ फोल्डिंग क्या आती है, ये भी पूछा जा सकता है. रेसिप्रोकल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. और पियाजे और विगोत्सी कौन थे और उनका मतलब क्या डिफरेंस था उनकी थ्योरीज में. डिफरेंस क्या था कि दोनों ने ही कोएग्जिनेटिव डेवलपमेंट दी, लेकिन पियाजे ने बताया कि कोएग्जिनेटिव डेवलपमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट से होती है और विगोत्सी ने बताया कि जो कोएग्जिनेटिव डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन और कल्चर से होती है. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.